दोस्तों, त्योहारी सीजन से ठीक पहले सोने की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट ने बाजार के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। 28 जुलाई को 74,064 प्रति 10 ग्राम रहा। 24 कैरेट सोना 8% घटकर 68,131 पर आ गया है और जेवराती सोना 22 कैरेट 64,000 पर है। इससे बाजार में दो बड़े बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहला, नवंबर दिसंबर में आने वाली शादी की सीजन से पहले खरीदारी शुरू हो गई है। दूसरा, अगस्त से लेकर दिसंबर तक 8 बड़े त्योहार हैं। नवंबर दिसंबर में शादी के 16 मुहूर्त है। उज्जैन के पंडित सुधीर के मुताबिक खरीदारी के लिए अहम पुण्य नक्षत्र 4 अगस्त, 31 अगस्त, 27 सितंबर और 25 अक्टूबर है। लेकिन खास बात यह है कि इस साल मई जून में शादी के मुहूर्त नहीं थे। इस वजह से बड़ी तादाद में शादियां नवंबर दिसंबर में चली गई। ऐसे में इस बार सोने की बिक्री के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक दिसंबर तक ज्वेलरी, गोल्ड बार और सिक्के की मांग बढ़ेगी। 50 टन अतिरिक्त मांग पैदा हो सकती है। वहीं देश में सोने पर उच्च कस्टम ड्यूटी कई सालों से कम करने की जरूरत थी। इससे सरकार को ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि तस्करी और दूसरे रास्तों से सोना आ रहा था। अब बाहर के भाव और देश के भाव में कुल 5% का अंतर रह गया है। ऐसे में कोई बाहर से खरीदारी नहीं करेगा, लोग देश में ही सोने की खरीदारी करेंगे। इन दोनों जगहों से सोने का आयात इस साल 30 से 40% बढ़ सकता है और ज्वेलरी खरीदारी 10 से 15% बढ़ सकती है। हालांकि भविष्यवाणी बेहद मुश्किल है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें कम होंगी या बढ़ेंगी। इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद कीमतों में एडजस्टमेंट हो चुका है। यहाँ से सोना अब थोड़ा बहुत तो ही नीचे जा सकता है। सोने के दाम इंटरनेशनल फैक्टर, डॉलर, फेड ब्याज दरें तय होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले 20-30 दिनों में सोने का दाम फिर से बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में फेड रिजर्व ब्याज दरों में कटौती भी कर सकता है। अब तक ये ट्रेंड रहा है कि ब्याज दरों में कटौती से सोने में निवेश बढ़ता है और मांग बढ़ने से सोने के दामों में बढ़ोतरी होती है। अगर हम बीते सालों का रिकॉर्ड देखें तो सोने ने बेहतर रिटर्न दिया है। ऐसे में दाम घटने से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसे निवेश साधनों में जा रहा पैसा अब सोने की तरफ भी आएगा। सफारा कारोबारियों ने ताजा रुझान को देखते हुए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिकी ब्रोकरेज फंड जेफरी के मुताबिक भारत की शादी इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ रुपए की है। साल में 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं। एक शादी पर औसतन खर्च 12 लाख होता है। इसमें 40% हिस्सा ज्वेलरी पर खर्च होता है। भारतीय घरों में 30,000 टन गोल्ड, ये दुनिया के भंडार का 11% है। अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड के भंडार से ज्यादा है। देश में ज्वेलर्स के पास 400 टन का स्टॉक है। इसमें कुछ हिस्सा बड़ी कीमत पर लिया गया है। मांग बढ़ने से जल्द इस घाटे से उबर जाएंगे। कस्टम ड्यूटी घटने के बाद सोने के रेट 5% कम होने से भारतीय के सोने की वैल्यू 10 लाख करोड़ घटकर 218 लाख करोड़ हो गई है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी सोना सस्ता होने से खुश होकर सोने की खरीदारी करने निकल चुके हैं? या जो भी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो को लेकर। शुक्रिया।